देखिए आज हम 6.1 का छठा सवाल पढ़ रहे हैं। सवाल में दिया है, यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 66 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यानी यहाँ पर कोण दिया हुआ है। कोण क्या है? एक्स वाई जेड। ये कितने डिग्री का है? 66 डिग्री का है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। तो मैं क्या करता हूँ, एक रेखा खींचता हूँ एक्स वाई। ये देखिए यहाँ पर एक्स वाई खींची और एक्स वाई को बिंदु कहाँ तक बढ़ाया गया? P तक बढ़ाया गया। तो इसको मैं आगे P तक बढ़ा लेता हूँ। ये P तक बढ़ाया गया, ठीक है। अब ये जो कोण दिया हुआ है वो है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड तो ये 64 डिग्री का 66 डिग्री का है। तो यहाँ पर मैं 66 डिग्री लिख देता हूँ। ये देखो एक्स वाई ने जेड, ठीक है। आगे सवाल क्या कह रहा है कि यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। जेड वाई पी देखो यहाँ पर दिया हुआ है जेड वाई पी। इस कोण को एक किरण समद्विभाजित कर रहा है। किरण का नाम है वाई क्यू। तो यहाँ इसके बीचों बीच में एक रेखा खींचूंगा जिसका नाम दे दूंगा मैं वाई क्यू। अब यहाँ पर ये किरण क्या कर रही है? इस जेड वाई पी को समान भाग में बांट रही है। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है। समझ में आई? ये जो किरण खींची है कौन सी वाली? वाई क्यू। वो समद्विभाजित कर रही है। हमें क्या ज्ञात करना है? एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू ये पूरा कोण कितने का है ये ज्ञात करना है। तो उसमें से एक कोण तो दिया हुआ है, ये कोण नहीं दिया हुआ। जब ये ज्ञात कर लेंगे तो इसकी और इसकी जोड़ कर लेंगे तो अपना ये एक्स वाई क्यू निकल जाएगा। फिर इसने क्या बोला? प्रतिवर्ती क्यू वाई पी ज्ञात करना है। ये क्यू वाई पी इसका प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। इसका मतलब ये जो कोण आएगा ना उसको 360 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा तो ये वाला कोण आ जाएगा, ठीक है ना, प्रतिवर्ती। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों कोण नहीं दिए तो मैं कोण मान लेता हूँ कि माना आंसर, ठीक है। माना यहाँ पर जेड वाई क्यू कोण जेड वाई क्यू ये के मान लेता हूं मैं। और इसी प्रकार में क्यू वाई पी ये वाला कोण क्यू वाई पी इसको भी मैं के मान लेता हूं। ये मैंने के मान लिया। अब देखिए अपने पास तीन कोण आ गए। एक कोण तो एक्स वाई जेड, एक कोण आ गया जेड वाई क्यू और एक क्यू वाई पी। और ये एक रेखा है। हमें पता है कि रेखा की एक और जितने भी कोण बने होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब ये कोण और ये कोण तीनों मिलकर के 180 होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि देखो कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी ये तीनों होंगे 180। एक ही रेखा के कोण, एक ही रेखा के कोण तीनों का योग 180 होगा। ये कोण अपने पास दिया हुआ है 66 डिग्री। ये हमने माना है अभी के माना है इसको भी हमने के माना है। ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 66 हो गया, के और के मिल करके हो गया 2k बराबर 180। अब ये हो जाएगा 2k बराबर 180 माइनस 66 तो 2k बराबर हो गया 116। तो k बराबर हो गया 116 बटे 2 और भाग दे दिया तो k आ गया अपने पास 58। इसका मतलब ये कोण 58 का हो गया तो ये कोण भी 58 क्योंकि इसको भी के माना है। अब सवाल में हमें ज्ञात करना है ये वाला कोण एक्स वाई क्यू। तो कोण एक्स वाई क्यू
एक्स वाई क्यू, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कौन एक्स वाई क्यू बराबर एक्स वाई जेड 64 दिया ही हुआ है, ये हमने ज्ञात कर दिया 58, दोनों को जोड़ दिया तो 112 डिग्री आ गया इसका आंसर। अब रह गया प्रतिवर्ती क्यू बाई पी, तो हमें पता है क्योंकि क्यू बाई पी कितना दिया हुआ है 58 डिग्री दिया हुआ ही है, तो हमें प्रतिवर्ती क्यू बाई पी करना है। प्रतिवर्ती कोण क्यू बाई पी, जब भी प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है तो 360 में से उसको माइनस करना है, 360 में से मैं 58 को माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 302 डिग्री।